कहीं कुछ तो गलत हुआ है। आई थिंक मैंने निकिता के साथ जो किया वही गड़बड़ हो गई। मुझे वो नहीं करना चाहिए था। उसने इतनी मेहनत, इतने दिल से मेरे लिए काम किया और मैंने उसके साथ मजाक किया। अरे सिंपल लड़की है वो, कहाँ इस तरह की चीजें पसंद करती होगी। बुरा तो लगा होगा उसे, इसलिए जाने से पहले बाय तक नहीं बोल के गई। आई थिंक मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। पता नहीं इन्हें कभी सच्चाई पता चलेगी भी या नहीं, याददाश्त कभी वापस आएगी भी या नहीं। अब अगर कभी इन्हें सब याद भी आएगा तो क्या होगा? तब तक तनु से इनकी शादी हो चुकी होगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। तो जब सब खत्म हो गया है तो मैं वहां क्यों जाऊं? ये मुझे इस वक्त क्यों फोन कर रहे हैं? नहीं, मुझे अब इनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। शायद सो गई होगी, कोई बात नहीं। कल जब आएगी तो बोल दूंगा, कह दूंगा कि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। सॉरी बोलने की आइडिया से ही मुझे कुछ ठीक लग रहा है। मतलब उसी को लेके मेरा दिल इतना बेचैन था। सुबह आते ही सॉरी बोलूंगा। अब जाके नींद आएगी। ये सपने भी ना कहीं से कहीं का कनेक्शन बना लेते हैं। अब क्या मतलब है इस सपने का कि वो निकिता मुझसे दूर जा रही है और मैं रो रहा हूं। हद है यार, उसके जाने से मैं क्यों रोऊंगा। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी, आप अभी अभी उठे और मैंने आपको आकर डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअली मैं आना तो कल रात को ही चाहती थी, लेकिन आई वाज सो टायर्ड कि मैं सो गई। आई होप यू डिडंट माइंड। तुम्हें मुझसे मिलने के लिए परमिशन की जरूरत थोड़ी ना है। परफेक्ट। सो टेल मी, क्या हुआ, कैसे हुआ? आपने तनु को प्रपोज किया, उसने क्या कहा? हाउ डिड थिंग्स गो? मुझे सब कुछ बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। रॉक्सर ने प्रपोज किया, उसे तो हाई बोलना था। Oh my God, are you serious? Oh my God, I'm so happy. I'm so happy. That's fantastic. मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो हाँ बोलेगी या नहीं। मुझे पता था कि वो आपको माफ तो कर देगी, लेकिन हाँ बोलेगी। I can't believe it. I'm so happy. But tell me, क्या कहा? I mean, कैसे प्रपोज किया? कैसे हुआ सब कुछ? I want to know everything. वो पहले से ही मुझे पसंद करती थी। मैं तो सोच रहा हूँ अगर मैं उसे प्रपोज नहीं करता तो शायद वही मुझे प्रपोज कर देती। How does it matter? आप उसे प्रपोज करें या वो आपको प्रपोज करे? I mean, at the end of the day, जो चाहिए था वो मिल गया। अब देखना भाई, जब सबको पता चल जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा। ये मीडिया भी ना बार-बार परेशान करना बंद कर दे। I can imagine, मीडिया तुम्हें बहुत परेशान कर रही होगी। Tell me about it. लेकिन अब कोई कुछ नहीं कह पाएगा। You know, everything is fallen into place. सब कुछ सही हो रहा है। अब शाम को मैंने एक पार्टी रखी है भाई। सब लोगों को बुलाया, उसमें मीडिया को भी बुलाया। उनके सामने आप अनाउंस कर देना कि आपने तनु को प्रपोज कर दिया है, और फिर देखना सबके मुंह बंद हो जाएंगे। नहीं ठीक है, जल्दी आ ले। I mean, कल ही तनु ने हाँ बोला है और आज अनाउंसमेंट। हम दोनों को तो थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने दो, एक दूसरे को समझने दो। उसके बाद जब हमें लगेगा कि द टाइम राइट, हम अनाउंसमेंट कर लेंगे। हाँ, ये आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आई नो आपको बहुत जल्दी लग रहा है, लेकिन यू नो बहुत जरूरी है ये करना। समझने की कोशिश कीजिए कि अभी भी बाहर वालों की नजर में आप और तनु गलत हैं। आपने अभी तक सिर्फ तनु की नजरों में सब कुछ सही किया है, बट बाहर वालों को भी तो सब कुछ सही कराना है या नहीं? और जब तक आप उन्हें ये नहीं बोलेंगे कि आप दोनों कमिटेड हैं, आप दोनों एक रिश्ते में जुड़ चुके हैं, तब तक वो लोग बोलना चुप नहीं करेंगे। यू नो, इट्स गोना अफेक्ट बोथ ऑफ योर करियर्स, और वो मैं नहीं चाहती। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आज अनाउंसमेंट करना बहुत जरूरी है। What you not understanding is आज रात ये सब कैसे? अरे मैं हूँ ना, मैं सारी तैयारियां करूंगी। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं?
यू नो मैंने सब कुछ सोच लिया कैसे करना है क्या करना है, बस आप सबके सामने बता दीजिएगा that you and Tanu are in a relationship now, you are committed and that's all. और दादी? मैंने उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया। उस दिन पार्टी में जो हुआ और अब तन्नू से शादी, अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन मैं दादी से पूछे बिना कैसे ले सकता हूँ? मैं हर एक चीज दादी से पूछता हूँ और यहाँ पर मैंने दादी को कुछ बताया तक नहीं। You don't worry भाई, दादी को मैं संभाल लूंगी। I mean, समझा दूंगी। आप बस शाम को रेडी रहना, मैं बाकी की तैयारियां कर लूंगी। ओके? Alright. So you please be ready. मैं फटाफट से तैयारी करती हूँ। बाय। आलिया कितना भी समझा ले, पर मुझे पता है कि दादी गुस्सा करने वाली है। तन्नू को संभाल लिया पर दादी को संभाल नहीं पाऊंगा। उनकी उम्मीद के सहारे ही तो जी रही थी, वो उम्मीद भी खत्म हो गई। तो अब क्या करूंगी वहां जाकर? मुझे वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ना होगी नौकरी, ना होगी वहां जाने की कोई वजह। मैं उनकी यादों के सहारे जी सकती हूँ, पर उन्हें तनु के साथ देखकर नहीं जी पाऊंगी। हाँ, मैं आज ही वो नौकरी छोड़ दूंगी। दादी के सामने जाने का सोच भी रहा हूं तो डर लग रहा है, पर बताना तो पड़ेगा। उन्हें अगर पार्टी में सब पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया। अभी एक नई प्रॉब्लम है, कैसे बताऊं उन्हें सब? खुद ना जाके किसी और को भेज दूं? आलिया तो बता ही देगी, पर मुझे कोई ऐसा चाहिए जो दादी को सब अच्छे से समझा सके। कौन हो सकता है? ओ यस, निकिता कब काम आएगी? शी इज सेंसिबल, उसे पता है बड़ों से कैसे बात की जाती है। यस, अब मेरी पर्सनल सेक्रेटरी मेरा ये पर्सनल काम करेगी। अभी बात करता हूं। नहीं, बात की तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उदास हूं। यार, उसने फिर फोन नहीं उठाया। अभी तक सो रही है क्या? 9 बज गए हैं, 10 बजे उसे घर पे रिपोर्ट करना है, तो अब तक तो उसे उठ जाना चाहिए था। लगता है वो अभी भी मुझसे नाराज है। क्या यार, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो मेरे साथ नहीं। उसके घर जाके उसे सॉरी बोल देता हूँ। दादी को मनाने के लिए उसका मानना बहुत जरूरी है। Will you marry me? प्रज्ञा, अरे तू अभी तक बिस्तर पे ही बैठी है? अभी तक नहाई भी नहीं, तैयार भी नहीं हुई? बेटा ऑफिस नहीं जाना, देर हो जाएगी ऑफिस में। नहीं माँ, ऑफिस नहीं जाना। ऑफिस नहीं जाना? क्यों, क्या हो गया? नहीं, माँ को नहीं बता सकते कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। घर को पैसों की जरूरत है और मैं। प्रज्ञा कुछ बोलेगी? क्या हुआ है बेटा? नहीं, वो माँ आंखों से वो नींद नहीं गई ना। एक्चुअली वो सर का फोन आया था कि वो ऑफिस के काम से मुंबई से बाहर जा रहे हैं ना, तो मुझे आने की जरूरत नहीं। यानी कि आज छुट्टी? चल अच्छा ही है, तुझे आराम भी करने को मिलेगा। तो एक काम करते हैं, नाश्ता साथ में करते हैं। आलू के पराठे बना देती हूँ, है ना? तुझे पसंद भी तो है। चल तू फटाफट नहा के आ जा, हम पराठे साथ में खाएंगे। जानकी, आलू चढ़ा दे जरा कुकर में। आज नहीं गई, पर कल तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। ऐसे घर में नहीं बैठी रह सकती। प्रज्ञा, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तू आज काम पर नहीं जाएगी? दादी, दादी आप तो सब कुछ जानती है ना। कल के बाद अगर वहां जाऊंगी तो मुझे तन्नू को इनके साथ देखना पड़ेगा। मैं सच कह रही हूँ दादी, अब वो सब देखने की हिम्मत नहीं है दादी। वो सब मुझे लगता है कि तुझे अपने कुमकुम से विश्वास ही हट गया। तब तक मुझे उम्मीद थी कि एक दिन वो मुझे पहचान लेंगे, पर अब मैं जानती हूँ कि सच यही है कि उन्होंने मेरी जगह तन्नू को चुना है पूरी जिंदगी के लिए। और वहां जाकर तन्नू को उनके साथ देखकर पल पल मरने से अच्छा है कि मैं सिर्फ उनके यादों के सहारे पूरी जिंदगी गुजारूं। प्रज्ञा, अगर मैं तुझसे कहूँ कि जो कुछ तूने देखा वो सच नहीं था,
एक सोच समझ के चली गई चाल थी तो? दादी आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ। ठहर, मैं तुझे बताती हूँ। ये दे और पढ़। हाँ, ये है सच्चाई। ये हुआ था उस दिन पार्टी में, जिसकी वजह से कल अभी ने तन्नू को प्रपोज किया। इसका मतलब उन दोनों ने ये सब। हाँ बेटा, वो दोनों तुम दोनों को घर में एक साथ देके जल के राख हो गए, इसलिए उन्होंने इतनी घटिया चाल चली। ऐसा कुछ किया कि जिससे अभी के आसपास सिर्फ एक ही चेहरा नजर आए और वो था तन्नू। और इस हरकत से अभी को इतना शर्मिंदा किया कि अपना नाम और परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे तन्नू को प्रपोज करना पड़ा। और ये सब कुछ तेरे सामने इसलिए किया कि ये तू देख के अपने आप पीछे हट जा। समझ में आया? बेटा अब पता लगा तुझे, ये सब कुछ अभी ने जानबूझ के नहीं किया, उसको फंसाया। वो तन्नू और आलिया उन दोनों ने जानबूझ के इस तरह की हरकत की कि वो इसमें फंस जाए, और तेरे को इसलिए दिखाया ताकि ये सब कुछ अपनी आंखों से जब तू देखेगी तो अपने आप उनसे दूर हट जाएगी और उनका काम हो जाए। क्या है ना, उन्होंने ही मुझे बोला जो तुमने वो टेरेस पर गंदी सी डेकोरेशन की है ना, उसमें कोई कमी निकाली है उन्होंने, तुम्हें वो ठीक करने के लिए बुला रहे हैं शायद। Will you marry me? ये बता, वरना वो ऐसा क्यों करते कि तेरे सामने अभी से तन्नू को प्रपोज करवाते? इसलिए बेटा कहते हैं कई दफा आंखों देखी बात भी सच नहीं होती, और जब ऐसा लगे कि शायद ये सच नहीं है, इसको हमारा दिल नहीं मान रहा कि ये सच है, तो एक सेकंड रुक के अपने दिल से पूछ लेना चाहिए। दिल हमें बता देता है कि सच क्या है। तूने भी बेटा उस वक्त अगर अपने दिल से पूछा होता तो तुझे जवाब मिल गया होता कि अभी सिर्फ तेरा है, तेरा ही रहेगा। लेकिन नहीं, तूने दिल से नहीं पूछा, तूने तो अंधे कानून का फैसला सुना दिया कि जो तूने देखा, जो तूने सुना वही सच है। बेटा अभी भी उम्मीद है, तू चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकती है। इतनी दूर रास्ते पे नहीं भटका, एक छोटी सी गलती की है, सच तू जानती है, लेकिन अभी भी तू चाहती है कि तू अपने फैसले पर ही टिकी रहे। तो ठीक है, मैं तुझे फोर्स नहीं करूं, मत जा तू वहां। लेकिन बेटा मैं तुझे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, सुन। इस वक्त अभी जो है ना, उसको कुछ याद नहीं। उसको कहो बैठ जा तो वो बैठ जाता है, उसको बोलो उठ जा तो वो उठ जाता है, और इसी उसमें वो गलत रास्ते पे चल पड़ा है। उसको उस गलत रास्ते से खींच के लाना तो तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तेरा है। तू ये कर सकती है, करेगी ना? हाँ दादी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। हाँ, और जिन लोगों ने मुझे इनसे दूर करने की कोशिश की, मैं उन लोगों को उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूं। जरूर। यहां से निकल तो रहो, लेकिन अगर दादी ने देख लिया तो फंस जाऊंगा। लेट मी चेक कि वो है कि नहीं। बस वो अपने रूम में ना हो,
फिर एक बार नीचे उतर कर गया ना तो सीधा हवा हवाई के घर लैंड करूंगा। सॉरी दादी, अभी मैं नहीं, मेरी सेक्रेटरी आपको फेस करेगी। वेल गॉड। अच्छा हुआ दादी नहीं है, अब जल्दी से हवा हवाई से मिलके आता हूं। आई एम सॉरी दादी। दादी नहीं, मैं। अच्छा हुआ तुम हो, मुझे लगा दादी। सुबह सुबह क्या चोरी छुप के, क्या मतलब क्या कर क्या रहे हैं आप? अरे वो मेरी सेक्रेटरी नहीं आई ना, फोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या होगा उसे। और मुझे उससे बहुत जरूरी काम भी करवाना था, तो उसी के घर जा रहा हूँ पूछने के लिए कि वो आई क्यों नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली है? मैंने उससे जॉब से तो नहीं निकाला। एक सेकंड, कहीं तुमने तो जॉब से नहीं निकाला ना उसे? अरे भाई, आपसे बिना पूछे मैं थोड़ी ना ऐसे करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि वो अब काम करना नहीं चाहती है, इसलिए घर पर बैठ गई है, इसीलिए नहीं आ रही। क्यों काम नहीं करना चाहती? देखिए ना भाई, कल मैंने उससे बोला था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को अरेंज कर दो, तो बोलती है इसकी क्या जरूरत है। अरे ऐसे थोड़ी ही ना होता है, काम तो काम होता है। उसके बाद आपने भी उसे टेरेस डेकोरेट करने का काम दे दिया। आई थिंक उसको ये सारा काम ज्यादा लग रहा है, इसीलिए शायद वो और काम करना नहीं चाहती और घर चली गई और जॉब पे भी नहीं आई। ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इन्हें सिर्फ सिटिंग जॉब्स पसंद है। जैसे टेलीफोन ऑपरेटर हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गई, ज्यादा काम करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड आई एम श्योर कि जब आपने इसे जॉब ऑफर की होगी तब इसे यही लगा होगा कि अरे घर पे आप किसी सेक्रेटरी को रख रहे हैं तो ज्यादा काम तो होगा नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि काम इतना सारा है, इतना ज्यादा है, देन आई एम श्योर उसने सोचा कि उसे काम करना ही नहीं। इन्हें ऐसे काम में इंटरेस्ट नहीं होता, इन्हें इजी गोइंग काम, गॉसिप, उसके बाद इन सब चीजों की आदत होती है। तो भाई डोंट यू वरी, मैं आपके लिए एक ऐसी सेक्रेटरी लाऊंगी जिसमें बहुत पेशेंस है, बिकॉज यू नीड दैट। अच्छा, आपने मुझसे कहा था जॉब इंटरव्यू है, लेकिन कहीं लेकर नहीं जा रहे। मैं तो यहीं बैठी हूँ। मैं कुछ चेक कर रहा था। यहाँ क्या चेक कर रहे थे? तुम्हारा पेशेंस लेवल। मेरा पेशेंस लेवल क्यों चेक कर रहे थे? वो एक्चुअली जिस काम के लिए मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था ना, उस काम में काम से ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। हाँ है ना पेशेंस। अलिया, मैं भी तुम सही बोल रही हो, फिर भी मैं जाके चेक करता हूँ। अरे अभी क्यों चेक करके आना है आपको? अभी मुझे बहुत सारा काम है, पार्टी में देखो मुझे बहुत हेल्प चाहिए। कम विद हेल्प। आलिया, अभी चलो। ये आज घर में इतनी डेकोरेशन क्यों है? भाई साहब, ये डेकोरेशन किस लिए है? ये कहाँ चले गए? और रूम कितना गंदा छोड़कर गए, पता नहीं कब सीखेंगे। समझते क्या है अपने आप को? ससुराल है क्या उसका? प्रॉमिस किया था उसने, जॉब नहीं छोड़ेगी। आने दो। तुम? हाँ, आप नहीं थे कमरे में तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे नॉक किया था मैंने, आवाज भी लगाई, आपने जवाब नहीं दिया तो मैं अंदर आ गई। अरे मैं तुम्हारे जॉब की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जॉब को छोड़ने की? जॉब किसने छोड़ी?
10 मिनट तो लेट हुई हूँ। 10 मिनट लेट होने का मतलब क्या जॉब छोड़ दूंगी? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कल रात को फोन किया था, आज भी फोन किया, फोन क्यों नहीं उठा सकती? हाँ तो फोन नहीं उठाया मतलब जॉब छोड़ दिया। तो यही बात फोन पर बोल सकती थी ना, मुझसे पूछ सकती थी कि मैं बार बार इतने फोन क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर भी अर्जेंसी हो सकती थी, भूकंप आ सकता था, बिल्डिंग गिर सकती थी। थक गई थी ना, वो फोन साइलेंट करके सोई थी, पता ही नहीं चला। सुबह भी लेट ही उठी। तो आप ये सब छोड़िए ना, आप मुझे बताइए, आप फोन क्यों कर रहे थे? कोई जरूरी काम था, इम्पोर्टेंट काम था कोई? कोई नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम था। एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट काम है। मैंने एक डिसीजन लिया है, मुझे पता नहीं कि वो सही है या गलत, इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मेरी हेल्प? क्यों? बॉस हूं मैं तुम्हारा, मेरी हेल्प करना तुम्हारा फर्ज है। ठीक है, आइंदा ऐसे काम के लिए भी तैयार रहूंगी। ये काम बाद में, 2 सेकंड के साइड में रखो। पहले कल के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ।